की है जहाँ दो चिड़िया और एक चिड़ा रहा करता था। उसमें से एक चिड़िया गूंगी थी जो कि कुछ बोलने में असमर्थ थी। अरे पिंटू, मुझे तो चिंकी की बहुत फिक्र होती है। ना जाने इसकी जुबान वापस कब आएगी। कितने दिन हो गए इसके मुंह से कोई बात नहीं सुनी है। क्या करूं, इस चीज को लेकर तो मैं भी बहुत मजबूर हूँ। मुझे भी कोई उपाय नहीं सूझता और ये चिंकी की इस तरह से बातें ना करना मुझे भी बहुत उदास कर देती है। क्या किसी तांत्रिक के पास जाकर इसकी श्राप मुक्त हो सकती है? हाँ पिंटू, तुमने सही याद दिलाया। तांत्रिक के पास जाकर इसकी आवाजें बिल्कुल ठीक हो सकती है। तुम जंगल के रास्ते से होते हुए रिया पिंटू को एक तांत्रिक का नाम बताती है जिसके पास जाकर शायद चिंकी की आवाज वापस आ सकती थी। तुम्हें पता है ना पिंटू क्या करना है? और हाँ, तांत्रिक से थोड़ी अच्छे से बात करना, उसके सामने में अकड़ना मत। ठीक है दीदी, इस काम में कोई भी गड़बड़ नहीं होगी। जैसा तुमने बताया है मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगा। तुम इस बात के लिए फिक्र मत करो। बस मुझे इस बात की चिंता है कि कहीं तांत्रिक ने अगर वो काम करने से मना कर दिया तब क्या होगा? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं होगी। वो हम सबों की दुख को दूर करते हैं और सबकी सुनते हैं। तुम बस उससे एक उपाय मांगना और वह तुम्हें एक अच्छा उपाय देंगे जिसमें कि तुम्हारा काम हो जाएगा। उसके बाद पिंटू लाल सूरज को पार करते हुए पहाड़ी के रास्ते से उन खेतों में जाने का प्रयास कर रहा था और आखिरकार वह हरियाली वाले खेतों में आ जाता है जहाँ कई सारे नारियल के पेड़ होते हैं और कई सारे पौधे होते हैं। आखिरकार वह एक फ्रूट के घर में पहुंचता है जहाँ एक फ्रूट का बड़ा सा घर बना होता है और वहीं एक तांत्रिक बैठा होता है। क्यों वे छोटे चूजे, तो यहाँ क्या कर रहा है? तुम्हारी यहाँ क्या काम है और इस फ्रूट के घर में तुम करने क्या आए हो? बाबा तांत्रिक को मेरी तरफ से प्रणाम है। मैं आपसे कुछ मदद मांगने के लिए आया हूँ। कृपया करके मेरी मदद कर दीजिए। हाँ बताओ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? किस अपेक्षा से तुम यहाँ आए हो? शायद कोई गुम हो गया है तुम्हारे घर से या कोई बड़े शिकारी ने तुम्हारी जातियों को खा लिया। नहीं तांत्रिक जी, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल बात यह है कि मेरी एक छोटी बहन को एक श्राप लग गया है जिसकी वजह से वो अपनी जुबान से कुछ कह नहीं पाती हैं। मेरे पास इसका एक उपाय है। मैं तो तुम्हारी बातों को जान गया, चलो मैं तुम्हें इसका उपाय बताता हूँ। उसके बाद सुबह के 6 बज जाते हैं। बहुत ही हरियाली फैली होती है। दोनों अपने में बात करके चांद पर आते हैं और चांद पर तांत्रिक चिड़िया और पिंटू दोनों ही। पिंटू, यह पूर्णिमा की रात है और इस रात में सबकी इच्छा पूरी होती है। मेरे ख्याल से तुम्हारी बहन के भी श्राप मुक्त हो गए होंगे। धन्यवाद बाबा तांत्रिक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया है कि आपने मेरी सच्चे दिल से मदद की। अगर आप ना होते तो सबसे बड़ा ईश्वर है, इस ईश्वर से बड़ा कोई नहीं। अगर तुम्हें धन्यवाद ही करना है तो ईश्वर का करो जो सबका ख्याल रखते हैं। उसके बाद पिंटू वापस अपने घर आ जाता है और देखता है तो उसकी दोनों बहन बहुत ही खुश दिखाई दे रही थी। अरे पिंटू, तुम आ गए। आज मैंने कितनों दिनों बाद अपनी प्यारी सी बहन की बातें सुनी है। पता है तुम्हारे जाने के 3 घंटे बाद? मुझे पता है, मैंने सब सुनी क्योंकि बाबा तांत्रिक ने मुझे सब कुछ जो कि यहाँ पर हो रहा था अपने कक्ष में दिखाया। शुक्रिया भैया और दीदी मेरी मदद करने के लिए। आज तुम लोग ना होते तो आज मैं अपनी जुबान से कुछ कह नहीं पाती। तो बच्चों, दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका कोई समाधान नहीं, क्योंकि जिसे भी ईश्वर ने बनाया है बिल्कुल अच्छे तरीके से बनाया है। अगर कोई समस्या है तो उसका समाधान भी है। तो आप अच्छे से समस्या का समाधान ढूंढेंगे, ना कि उसे छोड़कर आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे।